हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में 8 से लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखते हैं हम लोग। तो 8 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स हाफ का वैल्यू निकालना है। ओके, ठीक है। जब कुछ भी नहीं मेंशन किया रहे तो हमने बताया था क्या करना है, हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप देखिए, पहले तो यहाँ पर हमें साइन इनवर्स हाफ है और उसके बाद उसका कॉस का वैल्यू निकालना है और जो वहाँ से वैल्यू आएगा फिर उसका टैन का वैल्यू निकालना है, टैन इनवर्स का वैल्यू निकालना है। बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस करके चलेंगे। तो पहले हम लोग साइन इनवर्स हाफ देखते हैं। तो लेट साइन इनवर्स हाफ को थीटा ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो याद कीजिए आप लोग कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो अगर ये 0 है और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं तो ये π/2 होगा एंड दिस विल बी योर -π/2। तो हमें क्या करना है कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है जहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ रहे, राइट। क्योंकि नेगेटिव साइड में जा नहीं सकते, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो ये 4th क्वाड्रेंट में रहेगा। और हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है कि नहीं। और साइन जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह नेगेटिव होता है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वैल्यू लेना है। तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ क्या होता है, साइन π/6, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू थीटा जो है दिस विल बी इक्वल टू π/6। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या रिड्यूस कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/6। अब ये जो π/6 आया वैल्यू अभी यहाँ पर, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इससे, साइन इनवर्स हाफ से। तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स 2 cos 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू π/6 आ चुका है, तो इंटू π/6। ठीक, अब 6 से 2 घटा दीजिए तो यहाँ 3 बचेगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 क्या होता है, cos 60 sin 30, sin 30 1/2। तो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/2 आएगा कि नहीं। और यहाँ से यहाँ 2 काट दीजिए तो बचेगा क्या, tan इनवर्स 1। अब याद कीजिए tan इनवर्स 1 क्या होता है। देखिए तो tan इनवर्स कैसे होता है, तो tan इनवर्स का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो ऐसा कुछ होता है क्या, और यहाँ पे ये π/2 होता है और इधर ये -π/2 होता है कि नहीं। तो आप देखिए तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, राइट, क्योंकि tan इनवर्स 1 है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू देना है। क्यों प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि tan इनवर्स का जो भी वैल्यू होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है और 1 जो है ये पॉजिटिव नंबर है कि नहीं। बाकी tan जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो tan का -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता है। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं ले सकते, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना होगा। तो tan इनवर्स 1 जो होगा दिस विल बिकम, लेट दिस बी फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू 1 और 1 जो होगा वो tan π/4 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज 5 विल बी इक्वल टू π/4। यही हमारा π/4 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें निकालना है tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर हम मन में एक चीज़ सोचें। पहला तो आपको ये एक स्टेटमेंट दिखना चाहिए, दूसरा ये स्टेटमेंट दिखना चाहिए। और आप याद कीजिए कि ऐसा कहाँ आता था। तो अगर साइन 2 थीटा का फार्मूला याद कीजिएगा tan के टर्म्स में, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा। तो इस फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको, ये इस फॉर्म में।
एक्स को आप टेन थीटा मन में मान लीजिए, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बिकम साइन 2 थीटा। सिमिलरली अगर आप इस चीज़ को देखिएगा तो ये cos 2 थीटा के बराबर होगा। cos 2 थीटा को अगर हम tan थीटा के टर्म्स में लिखते हैं तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें साइन इनवर्स है, उसके साथ साइन 2 थीटा दिया है, कॉस इनवर्स है, उसके साथ cos 2 थीटा दिया है, अज्यूमिंग कि x का वैल्यू tan थीटा और y का वैल्यू भी tan थीटा के टर्म्स में हो। तो अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें लेट x इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इक्वल्स टू tan फाई, ठीक है, तो हम दो डिफरेंट एंगल मान लेते हैं x और y को, तो आई थिंक ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं tan हाफ, ठीक है, और साइन इनवर्स x को tan थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। हमने क्या यूज़ किया है, याद कीजिएगा, हमने यूज़ किया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा, और दूसरा जो फार्मूला यूज़ किया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, इसको हम लोग tan हाफ साइन इनवर्स, देखिए तो हम लोग 2 tan थीटा को साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो साइन 2 थीटा है ना, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई से रिप्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप एक चीज़ याद कीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है, यहाँ पे 2 फाई है, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो tan हाफ यहाँ पे 2 थीटा आएगा प्लस 2 फाई आएगा कि नहीं, ठीक है। अब अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो हमारे पास क्या बच रहा है, tan ऑफ थीटा प्लस फाई। अब थीटा क्या हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है कि नहीं। देखिए तो इस जगह से हम लोग देख रहे हैं अभी, तो अगर x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा। मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा, अगर x इक्वल्स टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली y इक्वल्स टू tan फाई है अगर, तो हम लोग फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए तो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। अब आप ये देखिए tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या होता था, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x के बराबर, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x के बराबर, सिमिलरली tan ऑफ tan इनवर्स x के बराबर, तो यहाँ x की जगह x प्लस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई है, तो बस डायरेक्टली ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो योर सॉल्यूशन इज दिस वैल्यू। ऑलराइट, काफ़ी अच्छा सवाल था ये, कई बार बोर्ड्स एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इसका वैल्यू ही निकालना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। ऑलराइट, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इसको देखते हैं। तो साइन 2π/3 हमें पहले निकालना है, तो साइन 2π/3 पहले देखिए, तो 2π/3 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है, ये 0 से पाई के बीच में आएगा, तो 2π/3 बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन 2π/3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए तो साइन 2π/3 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं क्या इसको, पाई माइनस π/3, तो ये 2π/3 के बराबर होता है, ठीक। तो साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है, साइन π/3 के बराबर ही होता है, साइन π/3 के बराबर ही होता है। अब साइन π/3 हो गया ये चीज़। अब आप देखिए तो
अब इस साइन इनवर्स को हम लिखते हैं डायरेक्टली, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम साइन π/3 भी लिख सकते हैं। और देखिए तो साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा के बराबर होता है, तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू π/3। अब ये क्वेश्चन तो आप देखिएगा कि यहाँ पे π/3 आ रहा है, लेकिन अगर आप जल्दी में रहिए और आप देखिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ पे आप वैल्यू इसका लिख दीजिएगा 2π/3, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? पहला चीज़ आपको ये ध्यान देने का ज़रूरत है कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर तभी होता है जब आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में रहे। मतलब क्या? -π/2 से +π/2 के बीच में रहे। ये वैल्यू जो 2π/3 है, दिस इज आउट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, तो यू कैन नॉट अप्लाई द फार्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है इज इक्वल टू थीटा ओनली व्हेन -π/2 से π/2 के बीच में जब रहे थीटा, ठीक है। बट इस केस में ये 2π/3 है एंड दिस 2π/3 इज नॉट इन द लिमिट ऑफ -π/2 टू π/2। तो इसलिए आंख मूंद कर यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज के साइन इनवर्स साइन थीटा दिख गया तो आप थीटा वैल्यू लिख कर आ गए, गलत हो जाएगा वो। आपको देखना होगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है नहीं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है तो आप डायरेक्टली साइन इनवर्स साइन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर क्या साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा के बराबर लिखा है। बट अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है तो पहले आपको इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना पड़ेगा, जो हमने किया है यहाँ पर, इसको ऐसे सॉल्व करके, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। तो बस थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखने का जरूरत है। अगर आप फार्मूला यूज़ करते वक्त बस ये बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, तो देन आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan थीटा दिखा, आप सीधे आंख मूंद कर थीटा डाल दीजिएगा और आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू जो है tan इनवर्स tan थीटा जो है थीटा का वैल्यू 3π/4 एंड 3π/4 इज डेफिनेटली नॉट इन द रेंज ऑफ -π/2 टू π/2। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का जो भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है दैट इज -π/2 टू π/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप थीटा का वैल्यू जो होता है -π/2 से π/2 के रेंज में रहे तभी ही आप ये tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू जो है आप थीटा के बराबर लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पे इसका tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर लिख दीजिए और 3π/4 लिखिएगा इसका आंसर, तो दिस विल बी योर रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमें पहले tan इनवर्स tan 3π/4 को सॉल्व करना होगा, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan π-π/4 लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए तो tan का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉसेक सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, ठीक। और ये जो π-π/4 है, तो अगर इसको आप 0 मानते हैं, ये π/2 हुआ और ये पाई हुआ, तो π-π/4 बेसिकली यहाँ से यहाँ थोड़ा सा माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये एंगल हुआ, राइट, और दिस एंगल जो हमने अभी कलर किया है, ठीक। तो π-π/4 डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब क्या कि tan π-π/4 जो होगा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जस्ट दैट कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गेट यू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो tan π-π/4 जो होगा माइनस tan π/4 के बराबर होगा कि नहीं? तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स, देखिए तो tan -π/4 लिख सकते हैं क्या इसको? तो tan -π/4 विल बी इक्वल टू -tan π/4 ऑल्सो, है ना। तो आप जब जैसे ही इसको लिखिएगा तो अब आप देखिए tan इनवर्स tan थीटा जो होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा क्या है? -π/4। अब आप बोलिएगा ये -π/4 है, लेकिन आपको ये भी तो याद रखने का जरूरत है कि जो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, और आपका जो -π/4 है ये एंगल एंड दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो चलेगा ये चीज़, वी हैव नो इश्यूज विद दैट। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू थीटा के बराबर लिखेंगे एंड थीटा विल बी इज इक्वल टू -π/4। तो इसका जो आंसर है वो -π/4 होगा, ना कि 3π/4 आँख मूंद कर अगर आप भरने जाइएगा तो, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल था, कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको भी करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे इसको, सोचिए। तो हमें क्या करना है, पहले साइन इनवर्स 3/5 है, कॉट इनवर्स 3/2 और बाहर में tan लगा है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से
अंदर में भी सिर्फ tan ले आए, यहाँ पे भी अगर हम tan इनवर्स के फॉर्म में ला दें किसी तरीके से, तो tan ऑफ tan इनवर्स समथिंग विल बिकम इक्वल्स टू थीटा, अगर वो थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के रेंज में है। ठीक, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो पहले हम लोग अंदर वाला चीज़ देख रहे हैं, साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5 को tan के रूप में कैसे लिखें? चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लेट्स से थीटा बोलते हैं। ठीक, तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर? साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा? ये 3 ये 5, तो ये √25 - 9, तो √16, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4। तो हम लोग यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं क्या? tan थीटा क्या होगा? ये p/h था, है ना, तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर बोले, ये p है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा क्या होता है? p/b के बराबर। तो p क्या है हमारा 3 और b क्या है 4, तो tan थीटा 3/4 के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर हम cot इनवर्स 3/2 देखें, इसको हम लोग लेट्स से 5 बोल देते हैं। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, cot 5 इज इक्वल टू 3/2। तो देखिए, तो cot क्या होता है? b/p के बराबर होता है कि नहीं? तो बेस हमारा यहाँ पे 3 है, p 2 है, अगर इसको हम 5 मानते हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या होगा? 9 + 4, तो √13 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हमें सिर्फ tan चाहिए था, tan से ही काम चल जाता। tan phi क्या होगा देखिए, तो tan phi 1/cot phi होता है, तो p/b के बराबर। तो हम सीधे डायरेक्टली 2/3 भी लिख सकते थे, ये हाइपोटेन्यूस निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है उसको हम लोग लेकर चलते हैं अब। तो क्या आएगा? tan ऑफ, अब देखिए तो साइन इनवर्स 3/5 थीटा के बराबर था, और थीटा सेम थीटा जो है ये 3/4 है, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 है। तो यहाँ हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक, प्लस यहाँ पे भी tan phi है 2/3, तो tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हमने यहाँ पर निकाल लिया कि tan phi इक्वल्स टू 3/4 है, ठीक, सॉरी tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 है, तो अगर हम यहाँ पर निकाल चुके हैं tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 है, तो थीटा क्या निकलेगा यहाँ से? tan इनवर्स 3/4 निकलेगा कि नहीं? तो जैसे ही ये tan इनवर्स 3/4 आया हमारा थीटा, तो हमने क्या एज्यूम किया था? साइन इनवर्स 3/5 को थीटा एज्यूम किया था। तो बेसिकली ये जो पूरा एंगल है यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 3/5, दिस इज योर एंगल थीटा। तो हमने उसी थीटा को रिप्लेस किया tan इनवर्स 3/4 से। ठीक, सिमिलरली cot इनवर्स 3/2 जो है, ये भी इसको हमने 5 माना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 माना था। अगर हम इसको 5 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें इस यहाँ पर भी ना 5 से ही करना पड़ेगा रिप्लेस, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर tan phi जो है 2/3 आ रहा है, तो tan phi जो है अगर 2/3 आ रहा है, तो phi क्या आएगा? tan इनवर्स 2/3 आएगा। तो इसी tan इनवर्स 2/3 को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको डायरेक्टली? तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b, तो 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 टाइम्स 2/3 होगा कि नहीं? काफ़ी इजी सवाल है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, tan ऑफ tan इनवर्स, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा नीचे में, और 3 3 जा 9 प्लस 8 17 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 3 दूनी 6 बाई 12, तो ये 12 12 कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? उल्टा है, tan ऑफ tan इनवर्स है, राइट। यहाँ पे tan आएगा, tan ऑफ tan इनवर्स 17/6
अब आप देखिए तो tan ऑफ tan इनवर्स 17/6 इज इक्वल टू क्या आएगा 17/6 है ना। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। इसमें आपको क्या सोचना था, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स जो अंदर में उसको आपको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना था। आप जैसे ही tan इनवर्स के फॉर्म में लिखे और tan इनवर्स का a और b को ऐड करने का आपको तरीका पता है, तो उसको यूज़ करके tan ऑफ tan इनवर्स थीटा के फॉर्म में ले और थीटा इक्वल्स टू उसके बराबर सॉल्यूशन आ जाएगा थीटा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। ये आ गया आपका एमसी क्वेश्चन, दिखने में है एमसीक्यू बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आप देखकर ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज़ दिमाग में क्या दिखता है, लोग जो गलती करते हैं ध्यान दीजिएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, आँख मूंद कर थीटा डालेंगे और आंसर बोलेंगे 7π/6, जो कि गलत आंसर है। तो अगर आप आँख मूंद कर 7π/6 डाल रहे हैं तो दिस योर ए ऑप्शन विल बी रॉन्ग आंसर। और जानबूझकर ए ऑप्शन दिया जाता है कि बच्चे जल्दी जल्दी में देखे ऑप्शन है और मार कर आगे बढ़ते चले और उसका आंसर गलत हो जाए, आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाए इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आया हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पर छूट जाएगा। तो अगर इसको आप शांति से तरीके से सोचिएगा तो आप देखिए तो कॉस का वैल्यू 7π/6 है, बेसिकली ये पाई से ज़्यादा है। कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है और ये पाई से बड़ा है ना, पाई प्लस π/6 है, 7π/6, तो पाई से बड़ा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, जस्ट दैट कि थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत है। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस π/6। ठीक, अब कॉस ऑफ पाई प्लस π/6 देखिए तो कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पाई प्लस π/6 है, बेसिकली इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू निगेटिव रहता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। ठीक, अब माइनस π/6 माइनस कॉस π/6 है कि नहीं। अब देखिए तो आप इस माइनस को अंदर भी नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका मामला फंस जाएगा। तब आपको क्या करना होगा, अब आप देखिए तो आपको ये चीज़ पता है कि जो कॉस इनवर्स का वैल्यू होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, बेसिकली 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो अब 0 से पाई के बीच में क्या वैल्यू लेंगे, तो आप देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं क्या इसको। अगर आप पाई माइनस π/6 लिखिएगा तो कॉस 5π/6 होगा, और कॉस 5π/6 का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है कि नहीं। तो जैसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो आप प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में तो आ ही गए, साथ ही साथ ये जो निगेटिव वैल्यू चाहिए था हमें माइनस कॉस π/6 के बराबर, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो आप जैसे ही इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 है ना। ठीक, तो अब 5π/6 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहला चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब क्या, π/2 से पाई के बीच में, मतलब क्या π/2 से पाई के बीच में है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में। तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में तो आ गए हम लोग। तो आप कॉस इनवर्स कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑल्सो कॉस π/6 का वैल्यू माइनस कॉस π/6 के बराबर होता है ना, माइनस √3/2 के बराबर होता है। तो आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को अब आप थीटा डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये 5π/6 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर है वो 5π/6 होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली देखकर आंसर नहीं पिक कर सकते। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ये देखते हैं। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ है। ओके, तो हम पहले अगर साइन इनवर्स माइनस हाफ किसी तरीके से निकाल ले तो फिर π/3 से उसको माइनस कर देंगे और फिर साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। काफ़ी ईजी है, बेसिकली इस क्वेश्चन में यही करना है आपको, साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू निकालना है, एंड देन आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखिए, हमें पहले चीज़ क्या देखना है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है कि नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ लाई करता है, साइन का, तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो इसको हम लेट्स से अगर हम थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस हाफ को अगर आप थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होता है डेफिनेटली, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में।
बट साइन का जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है कि नहीं रहता है, साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। तो अगर जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है मतलब क्या कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि तो देखिए साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं क्या। साइन -π/6 क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा मतलब -1/2 के बराबर। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -π/6। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे थे, तब तक सिर्फ क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। देखिए साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस, अब देखिए तो साइन इनवर्स -½ साइन इनवर्स -½ का वैल्यू थीटा है और थीटा का वैल्यू हम लोग -π/6 निकाले तो -π/6 आ जाएगा यहाँ पर। बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिए हम लोग, और कुछ नहीं करना था, है कि नहीं। आप ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स -½ का वैल्यू यहाँ पर था। ठीक, हमने साइन π/3 माइनस तक लिखा और उसके बाद का जो वैल्यू साइन इनवर्स -½ उसको अभी छोड़ दिया। अब हमने क्या किया था कि साइन इनवर्स -½ को जो निकाले हैं उसको हम मान लिए कि ये थीटा के बराबर है, ये थीटा एज्यूम किया और थीटा को सॉल्व करने पे आया कि -π/6 के बराबर है। तो अब उसी चीज़ को हम लोग यहाँ -π/6 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ऑल राइट, तो जैसे ही इसको रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या आएगा, दिस विल इक्वल साइन ऑफ π/3 माइनस माइनस प्लस π/6 और π/3 प्लस π/6 क्या होता है, π/2 के बराबर होता है। साइन एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा और यहाँ पर 2π प्लस पाई, तो साइन 3π/6 इसको हम लोग डायरेक्टली π/2 लिख देते हैं। ठीक, सॉल्व करने के बाद साइन π/2 और साइन π/2 क्या होता है 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ओके, सो tan इनवर्स √3 ये तो काफ़ी सिंपल है। tan इनवर्स √3 कैसे निकालेंगे, तो लेट tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3 और ये किसके बराबर होता है, tan π/3 के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ से इसको हम θ1 मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, θ1 विल बी इक्वल्स टू π/3। ऑल राइट, अब हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं जिसमें कॉट इनवर्स माइनस √3 देखेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस √3 को θ2। ठीक, तो कॉट θ2 क्या होगा, -√3। ऑल राइट, अब कॉट का वैल्यू कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से लेकर पाई के बीच में, राइट है ना। तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए और आप देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव √3 है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव रहता है। तो बेसिकली हमें सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो -√3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं क्या। आप जैसे ही पाई माइनस π/6 लिखिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए तो कॉट पाई माइनस π/6, तो कॉट π/6 माइन तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस π/6 जो होगा माइनस कॉट π/6 होता है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू -√3, है कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करें इसको कॉट θ2 को, तो कॉट θ2 क्या आएगा, कॉट θ2 विल बी इक्वल्स टू कॉट पाई माइनस π/6, तो कॉट 5π/6 होगा कि नहीं। तो हमें अब चाहिए यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स √3 को θ1 लिखा था हमने, माइनस कॉट इनवर्स -√3 को θ2 लिखा था। θ1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, π/3 ऊपर से निकाला, और कॉट θ2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5π/6, तो -5π/6। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर तो क्या आएगा देखते हैं, एलसीएम लेने पे 6 आता है
2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 6 विच विल बिकम इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये द आंसर वुड बी माइनस पाई बाई 2, है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे, बट इसके बाद आपका एक एक्सरसाइज आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो आपको क्या करना है कि आपको सारे क्वेश्चंस अब तक जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हमने सॉल्व करवाए हैं उसको एक बार बिना देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आपको खुद से एक बार रिवाइज करना चाहिए, और फिर मिसलेनियस को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप मिसलेनियस सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। अब तक सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन ही हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं बाबू। आपको मिसलेनियस सॉल्व करना पड़ेगा जो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, जो जेईई मेंस तक में पूछा जा सकता है, ठीक है। बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, आपको ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मिसलेनियस आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, थोड़े से भारी। साथ ही साथ आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।